हेलो स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि वो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, पर रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आज हम फिर से सीखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रेशनल नंबर्स की डिफिनीशन मैंने आपको बता ही दी थी लास्ट वीडियो में कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, जिनमें P और Q हमारा इंटीजर्स होता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P अपॉन Q के फॉर्म को रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q कभी 0 नहीं हो सकता है। ये लास्ट वीडियो में आपने डिफिनीशन पढ़ी थी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0, 1/2, 2/3, 6/7, सो ऑन। माइनस में इधर जाएंगे तो -5/7, -8/3, ऐसे ही सो ऑन। यानी ये सारे नंबर इंटीजर्स हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में है। आप देखिए P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां Q यानी नीचे वाले नंबर्स कभी 0 नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। तो रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन वो होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो यानी स्मॉल हो, और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। एक क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर छोटा मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर बड़ा मिलेगा। तो हम पहले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 लेते हैं हम। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी जैसे आप क्वेश्चन ले लीजिए 1/6 एंड -1/6। यहाँ आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर क्या है? 1 है, डिनोमिनेटर क्या है? 6 है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो 1 6 से छोटा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब ऐसे नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो एक इसका रूल है कि ये ऐसे नंबर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ये नंबर 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, यानी 1/6 -1/6, 0 पॉजिटिव नंबर 0 से 1 के बीच में, निगेटिव नंबर 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। ये फिक्स है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो अगर आप क्वेश्चन में देखिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए। स्केल की हेल्प से आप एकदम सीधी नंबर लाइन बनाइएगा। मिडिल ऑर्डर में आप 0 लिखेंगे। अब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो मैंने आपको बताया कि ये फिक्स है कि 0 से 1 के बीच में ही आएगा, तो आप यहाँ पर 1 राइट कर दीजिए। ऐसे ही निगेटिव में इधर -1, आपको पता है राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी 1 6 से छोटा है, तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब आप इस नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखिए आपका डिनोमिनेटर कितना है। आप देखिए डिनोमिनेटर 6 है, तो 6 का मतलब ये हो गया कि आप 0 से 1 को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 6 है तो आप 5 मार्क लगा दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। स्केल की हेल्प से आप इस मार्क को एकदम इक्वली डिवाइड करिएगा। मैं स्केल की हेल्प नहीं ले रहा हूँ, पर आप स्केल की हेल्प जरूर लीजिएगा। 5 मार्क लगाने का मतलब जितने नंबर हो नीचे उससे एक कम। 6 थे तो हमने 5 मार्क यहाँ पर राइट कर दिया। अब ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही निगेटिव साइड में भी आप जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट एंड 6 पार्ट। ये तो डिनोमिनेटर का काम हो गया कि डिनोमिनेटर जितने हों 0 से 1 को उतने ही पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड। अब डिनोमिनेटर के काम के बाद आप ऊपर वाले नंबर को देखेंगे, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में क्या है? पॉजिटिव साइड में 1, निगेटिव साइड में -1। तो 1 आपको ये बताता है, यानी न्यूमरेटर आपको ये बताता है कि 0 से आपको उतने स्टेप
आगे चलना है। तो ऊपर 1 है यानी आपको 1 स्टेप आगे चलना है। तो 1 स्टेप आप चलेंगे, 0 से 1 स्टेप, 0 से 1 स्टेप आप यहाँ पहुँचेंगे, तो यानी आपका 1/6 यहीं पर आएगा। ऐसे ही निगेटिव में 0 से आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो 1 स्टेप यहाँ होगा, तो यानी -1/6 आपका आएगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 स्टेप आगे चलते, पर 1 है तो 1 स्टेप ही आगे चलेंगे। तो न्यूमरेटर आपको बताता है कि 0 से कितने स्टेप आपको चलना है और डिनोमिनेटर बताता है कि 0 से 1 के बीच को कितने पार्ट में आपको बांटना है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे 4/5 एंड -4/5। अब इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। आप देखिए न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 5 है, यानी 0 से 1 के बीच में ही ये नंबर लाइन करेंगे। ये नंबर आपके 0 से 1 के बीच में ही लाइन करेंगे। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, पहले स्केल की हेल्प से एकदम सीधी नंबर लाइन लीजिएगा। मिडिल ऑर्डर में आप 0 राइट करेंगे, 0 से 1 के बीच में आएगा तो इधर पॉजिटिव इंटीजर 1, इधर निगेटिव। अब डिनोमिनेटर आपको क्या बताता है कि 0 से 1 को उतने पार्ट में बांटना है। तो नीचे क्या देख रहे हैं आप, 5 लिखा है, यानी आपको 4 मार्क लगाने हैं, 1 2 3 4। स्केल की हेल्प से इक्वल मार्क आप लगाइएगा। 5 है तो 4 मार्क लगा दिया, यानी 5 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। ये देखिए 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे सेम इधर भी 4 मार्क लगाइए, 1 2 3 4। ये भी 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये तो हो गया डिनोमिनेटर का काम कि 5 था तो हमने 4 मार्क लगा के उसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 से 1 के बीच में और 0 से -1 के बीच में। अब आप न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर कितना है, 4 है। 4 न्यूमरेटर आपको क्या बताता है, मैंने आपको बताया न्यूमरेटर ये बताता है कि 0 से आपको उतने स्टेप चलना है। तो आप 4 पॉजिटिव नंबर में है तो आपको पॉजिटिव साइड में मतलब राइट साइड में चलना है, तो 4 स्टेप, 0 से 4 स्टेप, 0 से 1 स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप ये हो गया, 3 स्टेप ये हो गया, 4 स्टेप ये हो गया, यानी यहाँ पर आ रहा है। तो यानी 4/5 आपका यहाँ पर नंबर लाइन पे इस पोजीशन पे लाई करेगा। ऐसे ही आपको -4, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यानी -4/5 आपको आपका यहाँ पर लाई करेगा। तो इस तरीके से जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो कोई भी नंबर, जो भी नंबर दिया गया हो, वो 0 से 1 के बीच में आएगा। पॉजिटिव नंबर 0 से 1 के बीच में और निगेटिव नंबर 0 से -1 के बीच में आएगा। आप डिनोमिनेटर जितना हो उसको उतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 0 से 1 को, और न्यूमरेटर जितना हो उतने स्टेप आप 0 से 1 के स्टेप में चलेंगे। ये तो आपके हो गए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब आप सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखिए। सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखिए आप, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, 7/3 एंड -7/3। यहाँ देखिए न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 3 है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो सबसे पहले आपको करना है कन्वर्ट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करना जानते ही होंगे, पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। 7/3 को जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, यानी आप इसे राइट कर सकते हैं 2 1/3। ये आप राइट कर सकते हैं 7/3 को 2 1/, यानी हमने इसे 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ऐसे ही -7/3 यानी -2 1/3। तो अब इसे हमें नंबर लाइन पे 7/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गया, मिडिल में आप 0 ही लगा देंगे वैसे ही। अब आप देखिए ये जो 2 है ये हमें ये बताता है कि जो 7/3 है वो 2 और अगले होल 2, चूंकि एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है
तो 2 हमें ये बता रहा है कि 7/3 2 और 2 के बाद अगला होल नंबर जो कि 3 होगा उसके बीच में कहीं ना कहीं 7/3 आएगा। तो 2 एक तो सबसे पहले आप 2 नंबर लाइन पर राइट कर लीजिए। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 हमें ये शो कर रहा है कि 7/, बाकी का जो ये फ्रैक्शनल पार्ट हमारा बचा हुआ है 2 हमें ये शो करता है कि 7/3 2 और अगले होल नंबर, अगला होल नंबर क्या होगा हमारा 2 के बाद अगला होल नंबर 3 होगा। आपने होल नंबर के बारे में पढ़ा ही है। तो 7/3 हमारा 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो हमने नंबर ऐसे ही राइट साइड के बाद ऐसे ही लेफ्ट साइड में हम कर लेंगे 1 2 के बाद अगला होल नंबर -1 -2 एंड -3। लेफ्ट साइड में निगेटिव चलते हैं। तो 2 हमें ये शो कर रहा है कि हमारा 7/3 2 और अगले होल नंबर के बीच में, 2 के बाद अगला होल नंबर आएगा 3, 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा 7/3। अब आप इसे यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर यहाँ पर है 3, यानी 2 और 3 को हम 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, यानी 3 है यानी 2 मार्क लगाएंगे तो 3 इक्वल पार्ट में बढ़ गया। ये ऊपर क्या है हमारा 1, यानी 2 से 3 के बीच में हम 1 स्टेप चलेंगे। 1 स्टेप कहाँ आ गया, 1 स्टेप यहाँ पर आ गया, 1 स्टेप ये, यानी 7/3 आपका यहाँ लाई करेगा। ऐसे सेम यहाँ पर आप -2 -3 को 3 स्टेप में बांटिए, 1 2 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। आप स्केल की हेल्प से इक्वल डिवाइड करिएगा। 1 स्टेप हमें चलना है, न्यूमरेटर में हमारे 1 है तो -2 से 1 स्टेप चलेंगे तो -7/3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 7/3 आ गया, ये आपका 8/3 हो जाएगा, यहाँ 3 की जगह आपका 9/3 हो जाएगा। लेकिन इन सब नंबरों को आपको शो नहीं करना है, जिन नंबरों को कहा जाए सिर्फ उसी नंबर को शो करिए। एक लास्ट एग्जाम्पल आप देखिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। (6/4) एंड -6/4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आपको क्या करना है कि आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 6 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या चेंज हो जाएगा 1, जो आपका 1 उसके बाद रिमाइंडर 2 और 4 आपका डिवीजर। कोशेंट लिखेंगे आप, फिर ऊपर आप रिमाइंडर लिखेंगे, नीचे आप डिवीजर लिखेंगे। तो 6/4 को जब आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो क्या आया 1 2/4। अब आप एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, मिडिल ऑर्डर में आप 0 राइट करेंगे। मैंने आपको बताया कि 1 जो आपका कोशेंट होता है, 1 जो होता है जो कि होल नंबर है, 1 ये शो कर रहा है कि 6/4 आपका 1 और अगला होल नंबर क्या होगा 2। 6/4 1 और अगले होल नंबर के बीच यानी 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं 6/4 आएगा। तो आप डिनोमिनेटर देखिए क्या है, डिनोमिनेटर 4 है, यानी 1 और 2 को आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप 3 मार्क लगाएंगे, 1 2 3, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। ऐसे निगेटिव साइड में जाएंगे आप -1 एंड -2, -1 -2 को आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अब आप यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में देखिए 2 लिखा है, यानी 1 से आपको 2 स्टेप आगे चलना है। तो 1 स्टेप आपका ये हो गया, फिर सेकेंड स्टेप आपका ये हो गया, यानी 6/4 आपका यहाँ पर आएगा। ऐसे ही आपको -1 से चलना है तो 1 स्टेप आपका ये हो गया, सेकेंड स्टेप आपका ये हो गया, यानी -6/4 आपका यहाँ पर आएगा। तो न्यूमरेटर ये बताता है कि कितने स्टेप हमें चलने हैं और डिनोमिनेटर आपको ये बताता है कि हमें उसे कितने स्टेप में कितने पार्ट में उसे डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आपको रेशनल नंबर्स के क्वेश्चन करने हैं। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो आप पहले उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो आप ये फिक्स है कि वो 0 से 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन फिर सेंड करूंगा, उसको जरूर सॉल्व करिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।